अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से, क्लास 9th साइंस। आज हम अपना दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिश्यू। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिकैप करते हैं कि हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के बारे में पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसमें हमने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पढ़े और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। उसमें एग्जाम्पल हमने लिया अमीबा, पैरामीशियम वगैरह का। सिंगल सेल अमीबा की जो है वो हर एक फंक्शन करती है, जैसे कि मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। और फिर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट functions. So each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out a particular function, they do it very efficiently. Particularly हम human beings की बात करते थे, क्योंकि वो easily होता है understand करना। तो a group of cells that are similar in structure or work together to achieve a specific function forms a tissue. तो इस तरह से हमारा टिश्यू जो है क्या है, अब ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स जब फंक्शन सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, जो काम करते हैं, तो टू परफॉर्म ए फंक्शन, उसको हम टिश्यू कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो एनिमल और प्लांट टिश्यू, क्या वो सेम टाइप्स के टिश्यू बने होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स? तो वो सिंपली अगर आप देखेंगे, हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन किया था, तो उसमें काफ़ी सारी डिफरेंसेस थी। जैसे कि प्लांट सेल में आउटसाइड मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल, तो वो एब्सेंट होती है किसमें? एनिमल सेल में। और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि एक में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होता है, तो एनिमल सेल में एब्सेंट। इसी तरह जो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो स्टेशनरी मीन्स एक ही जगह फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट वहाँ यहाँ नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो प्लांट टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कि उसमें वो डेड टिश्यू होता है, तो वो उसको हेल्प करता है कि सपोर्ट करता है एक ही जगह खड़ा रहने में, which provides them with structural strength. These tissues are mostly dead, since dead cells can give mechanical support as easily. तो अब एनिमल टिश्यू उसके बरक्स जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स और शेल्टर के लिए। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। जो एनिमल टिश्यू है वो लिविंग होता है, और ग्रोथ इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, ग्रोथ होती है, बच्चा होता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, ये देखेंगे हैंड में, बॉडी में, वो जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मगर जो प्लांट टिश्यू की ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स में। सो डिवाइडिंग टिश्यूज आर लोकलाइज्ड ऑन दीज रीजन्स। जैसे हम प्लांट की बात करेंगे, शूट और रूट जो है वो ग्रो करता है लेंथ वाइज, वो बढ़ता है। मगर जो उसमें हमारे प्लांट में फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो लिमिटेड उनकी ग्रोथ होती है। उनको हम कहेंगे नॉन डिवाइडिंग
रीजन्स, और जो ग्रो करेंगे जैसे रूट एंड शूट लेंगे उनको बोलेंगे हम डिवाइडिंग रीजन्स। On dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissues and permanent tissues। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या हुआ। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, जो कि मैंने बताया जो उनकी ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स, जैसे कि प्लांट में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स स्पेसिफाइड होते हैं, एनिमल्स में वो नहीं होते। इस तरह हम इस क्वेश्चन का हमें आंसर आया कि जो प्लांट एंड एनिमल के टिश्यू है वो सेम टाइप के नहीं होते हैं। नो, इसका आंसर सीधे नो है। sedentary evidence on one hand plants में and active locomotion on other animals में, contributing in this difference in organ system design। और हम देखेंगे कि ये जो टिश्यूज है ये कैसे बनते हैं, कि जैसे हमें पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं जिसमें कि सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल्स जब कंबाइन हो जाती है तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं वो ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन्स जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है वो ऑर्गेनिज्म बनता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। तो इस तरह हम कल अब पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में। थोड़ा सा हम प्लांट टिश्यू देखेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक is further divided into apical, lateral and intercalary. Permanent is divided into simple and complex, which is further divided simple into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and complex tissue, complex permanent tissue is divided into xylem and phloem। वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू।